यह है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का कूनो राष्ट्रीय उद्यान। अभी कुछ दिन पहले विदेशों से कुछ चीते यहाँ पर लाए गए थे। उन्हीं में से एक चीता था तेजस, जिसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। 11 जुलाई को 4 वर्षीय तेजस की गर्दन पर चोट के कारण मौत की सूचना मिली। ठीक इसके 3 दिन बाद यानी 14 जुलाई को एक और चीता, जिसकी इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, उसका नाम था सूरज, इसकी भी मौत हो गई। इसके पहले भी यहाँ पर लाए गए चीतों के मौत की खबरें सुनने को मिली थीं। इस तरह कुल मिलाकर 8 चीतों की मौत अब तक हो चुकी है। इन चीतों की मौत के पीछे की वजह को विशेषज्ञ अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सरकार का इस पर अपना स्पष्टीकरण है। पूरे मामले को हम विस्तार से समझने के लिए एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। दरअसल एक समय था जब भारत में चीतों की पर्याप्त संख्या हुआ करती थी, लेकिन जंगलों की बेतहाशा कटाई यानी उनके पर्यावास का, यानी इन चीतों के पर्यावास का, इनके रहने का जो जगह था उसका नष्ट होना और चीतों की असीमित मात्रा में शिकार किया जाना, ये दोनों ऐसे कारण हैं भारत में चीता विलुप्त हो गए इनकी वजह से। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में कोरिया के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने अपने रियासत के रामगढ़ इलाके में दिसंबर 1947 यानी आज़ादी वाला साल जो था, उस वक्त देश में जो 3 अंतिम बचे चीते थे उनको मार डाला, यानी शिकार कर लिया। इसके बाद साल 1952 में भारत सरकार ने चीतों को देश से विलुप्त घोषित कर दिया पूरी तरह से। ध्यान दीजिएगा कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीते पारिस्थितिक तंत्र के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये अम्ब्रेला प्रजाति के जीव हैं, यानी ये फूड चेन में सबसे ऊपर मौजूद जीव होता है। इसके न होने से फूड चेन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा है। इसलिए एक बार फिर से इन चीतों को भारत में बसाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में भारत सरकार ने चीता को भारत वापस लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता को मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत ही एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, अंग्रेजी में संक्षेप में कहें तो NTCA बनाया गया है और इसी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट चीता को क्रियान्वित किया जा रहा है। बता दें कि भारत का चीता प्रोजेक्ट दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक बड़े मांसाहारी जीव को, जिसमें लगभग कुल 20 रेडियो कॉलर वाले चीते शामिल हैं, 4 यहाँ भारत में आकर के शावकों का जन्म भी हुआ है। तो इस मांसाहारी जीव को, चीते को, किसी दूसरे महाद्वीप से भारतीय महाद्वीप में बसाने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2022 में सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के दौरान 38.70 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यहाँ एक सवाल उठता है कि कूनो नेशनल पार्क को ही इस पुनर्वास परियोजना के लिए क्यों चुना गया। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य को साल 2018 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान 750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्तमान में इसमें तेंदुए, सियार, चित्तीदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और 4 सींग वाले मृग पाए जाते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI के मुताबिक कूनो का जो वातावरण है वो चीतों के लिए काफ़ी मुफीद है, जैसे कि यहाँ घने जंगल हैं, घास के मैदान हैं, पर्याप्त पानी है और पहाड़ियाँ भी हैं, गांव भी काफ़ी दूर बसा हुआ है। तो चीते छोटे हिरण और सुअर के शिकार पर जिंदा रहते हैं, जिनकी संख्या कूनो नेशनल पार्क में पर्याप्त है। कूनो नेशनल पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिसके वजह से यहाँ कभी पानी का भी संकट नहीं होगा। इस तरह जलवायु, चर, शिकार घनत्व, प्रतिस्पर्धी शिकारियों की आबादी और ऐतिहासिक सीमा के आधार पर कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए सबसे सही जगह माना गया। खैर, जब इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया तो अनिवार्य क्वारंटीन पीरियड के बाद सभी चीतों को बड़े अनुकूलन बाड़ों में छोड़ दिया गया। अभी मौजूदा वक्त में 11 चीते मुक्त अवस्था में हैं और भारतीय धरती पर जन्मे 1 शावक समेत 5 जानवर क्वारंटीन बाड़ों में हैं। बाकी के चीतों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में दूसरे जंगलों से लाए गए चीतों को शिकार के लिए तेंदुओं से संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये छोटा पड़ रहा है इनके लिए। ऐसे में अफ्रीकी
और नामीबियाई चीते भारतीय आवास के मुताबिक खुद को ढालने का संघर्ष कर रहे हैं। थोड़ा टेक्निकल भाषा में कहें इसे तो पुनर्वास कार्यक्रम में स्थानिक पारिस्थितिकी को नज़रअंदाज किया गया। कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि चीतों की मौत का कारण रेडियो कॉलर जो उनके गले के चारों तरफ लगा हुआ है, इसके इस्तेमाल से सेप्टिसीमिया नामक संक्रमण हो रहा है उनको। सेप्टिसीमिया एक गंभीर ब्लड इन्फेक्शन है, इसे बैक्टीरिया या ब्लड पॉइजनिंग भी कहा जाता है। इस पूरे मामले पर पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि इन चीतों की मौत का कारण प्राकृतिक है, यानी नेचुरली ये लोग मरे हैं। रेडियो कॉलर से चीतों की मृत्यु होने संबंधी समाचारों पर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि इन समाचारों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और ये अटकलबाजी और सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा है कि चीता परियोजना को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। लगभग 100 चीतों को लाए जाने की योजना है, इसलिए इसकी सफलता या विफलता पर यानी असफलता पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी इसकी जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है शव का। मंत्रालय ने कहा है कि चीता परियोजना एक दीर्घकालिक परियोजना है, इसलिए थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपनानी होगी। खैर, ये बात थी प्रोजेक्ट चीता की। आप सरकार की और विशेषज्ञों की बातों से कहां तक सहमत हैं और आपकी नज़र में इन चीतों की मौत का कारण क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो के थंबनेल में हमने चीता भैया शब्द का इस्तेमाल किया है, वह इसलिए कि जब इन चीतों को लाया गया था तो सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल था, इसलिए हमने चीता भैया और युवा नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। तो खैर, इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।